अमर रहे दादा मालदे की, दूधाधारी बाबा की, मोखरा गांव की और मेरे सारी पहलवान खिलाड़ियों की और जितने भी अलग अलग खिलाड़ी हैं सबकी जय। किसान भाइयों की, महिलाओं की, युवाओं की, सबकी जय हो। मेरे पिता के समान बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा बच्चे साथी और मेरे साथ आए हुए सभी योद्धा और इस गांव के लिए सब इकट्ठे होके आए हुए मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए सभी गांव को मैं बहुत झुक के राम राम करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज ये गांव मोखरा गांव में हम जहां पर आए हैं, जहां से शुरुआत करेंगे, एक बहुत ही सुंदर स्थान है। हर व्यक्ति यहाँ के नमन करता है और इनसे शिक्षा लेता है और मोखरा गांव हर बात के लिए जाना जाता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, इसके अलावा चाहे वो पंचायत हो और चाहे इस हलके की दिशा देने का काम करे, मोखरा गांव की अहम भूमिका रहती है हर जगह। इतना मजबूत गांव जिन्होंने बहुत कुछ दिया इस देश को, बहुत से सैनिक दिए, राजनीतिक दिशा दी, राजनीतिक लोग दिए, ओलंपिक मेडल दिए, तो आज ये मोखरा गांव इस बात के लिए जरूर अच्छा निर्णय करेगा कि आने वाला भविष्य मेरे महम हलके का कितना ज्यादा सुंदर हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे ही बड़े भाई बाली जी जो आपके गांव से पूर्व में विधायक रहे, आज भी वो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, वो प्रत्याशी आपके गांव के। मैं अगर गांव को कहूं, भाई अगर आप सब लोग राजी हो, भाई आपके भाई पे राजी हो, मैंने कोई ऐतराज नहीं है। आपके भाई के बदले में मेरा वोट मांगने का अधिकार नंबर दूसरा है। और भाई जब भाई पे जुकर सारे राजी ना होंगे हो तो सारे वोट मैंने दे दियो, छुट्टी तारी, पहल तारी और दूसरा नंबर मेरा, दूसरा नंबर पर कोई और आदमी नहीं होना चाहिए, यो प्रॉमिस करो अपने आप से। और मैं यही कहूंगी कि ये जितना मजबूत गांव है उतनी मजबूती से फैसला भी लेना चाहिए। फैसला लेने के लिए इस गांव में, मोखरा कितना बड़ा गांव, कितनी बड़ी पंचायतें, और आज बदले हुए हालात और परिस्थितियों में एक समय जब ऐसा आया कि हमारे हलके के ऊपर, हमारे महम चौबीसी अटगामा के ऊपर एक अलग तरह की भाषा चलने लगी। भाई आज से पहले आपकी पगड़ी और पंचायतें पूरे भारत में मशहूर थी, लेकिन पगड़ी और पंचायत पिछली एक योजना से कुछ अदला बदली होने लग गई। मैं कहती हूं आनंद सिंह डांगी जी, जो आपने कई बार विधायक बनाए, मंत्री बनाए, चेयरमैन बनाए, उनको आपने बहुत अच्छे से देखा है, परखा है, भुगता है। अगर वही बहुत अच्छा काम कर रहे होते तो 96 के अंदर बाली पहलवान एमएलए ना होते। अगर वही अच्छे होते तो कोई दूसरे व्यक्तियों का नंबर नहीं आता, हर आदमी अपना अपना काम करता है। लेकिन मोखरा गांव को मैं एक बात याद नहीं दिलवाना चाहती, याद तो हर इंसान के अंदर है कि 1996 में खरकड़ा गांव की, इस महम हलके की और खासकर मेरे परिवार की, शमशेर खरकड़ा जी की अहम भूमिका रही है इस गांव को विधायक देने के लिए। तो मोखरा गांव से एक ही बात कहूंगी कि जब खरकड़ा जी ने दिन रात एक करके 257 या 254 वोटों से विधायक बनाने का काम किया था, आज वो समय आ गया है। भाई कदे क्या रहना कि मैं उल्टा लौटाना हो तो सही समय पे लौटा देना चाहिए। लेकिन उसमें भी मैंने पहले बात कह दी, भाई लौटाने जी नहीं करता तो अपने भाई ने बना लियो गाम तय,
जे नहीं बनाओ तो ब्याज समेत लौटा दियो, ये आग्रह करके जाऊं तामने। और ये सारा गांव एक साथ होकर एक निर्णय ले कि आज ये मैम हल्का जो बड़ी बड़ी पंचायतों के लिए मशहूर है, क्या ऐसे मैम हल्के के सामने कलानौर से चल के एक भाई आया और मोखरा ने भरपूर साथ दिया और एमएलए बना के इस हल्के ने चंडीगढ़ भेज दिया। अरे ये बेइज्जती है हमारे हल्के की। क्या इस हल्के के अंदर कोई बेटा पैदा नहीं हो रखा जो एमएलए की टिकट ला सके? क्या कोई खड़ा नहीं हो सकता? क्या ऐसी कोई बहू बेटी नहीं है जो एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ सके? लेकिन अगर कोई निर्दलीय भी आया था तो आप लोगों को अपना ही निर्दलीय चुन लेते। कलानौर के निर्दलीय से तो अच्छा ही था भाई, दुख दर्द के साथी होते हैं हम लोग आपस में। और हिम्मत देखो, आपने जो निर्दलीय बनाया उस निर्दलीय के साथ साथ एक रिवाज पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने 10 दिन पहले कलोई हल्के से लाके दीपक हुड्डा बिठा दिया तारे बीच में। अरे क्या कलोई हल्का नहीं था क्या उनका? ये किस लिए राई गलगी? क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने ही कलानौर के हल्के के भाई को एमएलए बनाया, तो बीजेपी के आने वाले समय में बहुत सी पार्टियों के पास जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं सब नया थोच पाजेगी कि किते तो लियाओ रुपये लियाओगे और एमएलए बनाओगे। रियो मैम हल्का देखता का देखता रह जाएगा। क्या इतने मजबूत आदमियों के बीच में ऐसा काम होना चाहिए जहाँ पे सैनिक हो, खिलाड़ी हो, किसान हो, युवा हो और महिलाएं मजबूत हो? ऐसों के बीच में तो ऐसा ही मजबूत भाई चाहिए। तो आने वाला समय अब आपके हाथ में है, फैसला आपने लेना है। मैं तो आपके सामने एक गुजारिश करने आई हूँ भाई। 15 साल से शमशेर करकड़ा, हो सकता है किसी के भाई के काम कम ज्यादा किए हों, किसी की मदद कम ज्यादा करी होगी, कुछ काम नहीं कर पाया होगा, लेकिन यो गवांड का गाम गवाह है। मेरा परिवार अगर उलाने में कदे आया हो तो उसकी जिम्मेवारी मैं सर छोटू राम जी के सामने लेती हूँ। अरे वो उलाने में भी नहीं आया, चौकीदार की डाल काम करया। और 2 साल से तो आप मुझे दिन रात आपके बीच में देख रहे हो। मैं कहती हूँ इसका हल्का के पास चौकीदार तो है, अरे वो चौकीदार वाला डंडा और दे दो ताकि सारे मैं हल्का में तारी वाई वाई करवा दूं। मैं तो एक ही वायदा कर सकती हूँ, वायदे करने के लिए बहुत हैं कि कैसे आपके गांव का, कैसे इस मैम हल्के का विकास होगा। चाहे मेरा युवा बच्चा है, चाहे वो महिला है, चाहे मेरे खेती करने वाले किसान है, और इस गांव का सामाजिक ढांचा और विकास है। मैं आपको भरोसा दिलवाती हूँ, आप लोगों को जो आपकी उम्मीद है उससे कहीं ना कहीं आपको सवाई मिलूंगी। आज तक आपने एमएलए बहुत देखे होंगे, महिला एमएलए कदे नहीं देखी है, बढ़ा के देख लियो आपने, बिरा पड़ जाएगा। आपके बीच में जो भी एमएलए रहे हैं आपका गांव भली बाती जानता है। आनंद सिंह डांगी जी के पास जाते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, भाई मेरी सरकार कोनी। और कुंडू दौरे जाओ तो नु कहा भाई मेरी चाल दी कोनी। अरे गाम राम वालों हल्का मैं एक बात कहूं हूं, यह पंचायत के तौर पे आप मुझे लेके आए हो, मैं कोई निर्दलीय नहीं हूं, मैं पंचायती उम्मीदवार हूं, पंचायती उम्मीदवार। अब हर पंचायत का 42 के 42 गांवों के पंचायतों का फर्ज बनता है कि इस पंचायती उम्मीदवार को, पंचायत का फर्ज बनता है कि हम अपनी पंचायत की पगड़ी, आन बान शान को ऊपर रखेंगे। अपने आप में प्रण लेना चाहिए आप सब लोगों को। और जिस दिन इलेक्शन लड़ने का फैसला भी पंचायतों का, और आज ये हजारों की संख्या में जो लोग आपके साथ खड़े हैं ये भी पंचायती लोग हैं। अब पंचायत का फैसला जिताना आपका काम है, और जीत के लाके वह तारी झोली में डाल दूंगी, जड़े को गुड़े चलूंगी, सरकार में साझा होना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूं पिछले 10 साल से यो हल्का मुंह बाय देखने लग रहा है, सरकार में साझा को नहीं होया। मैं गाम रामाला ने भरोसा दिवाना चाहूँ
इब करे तम मजबूती ते इलेक्शन लड़के मैंने जिता लियो, तारी चाले बिगी, तारा सरकार में भी साथ जाओगे, तारे हिसाब से काम होगा। यो मैं आपके सामने भरोसा दिलवाऊं, वायदा करती हूँ। भारत माता की, बोखरा गांव की, बहुत बहुत धन्यवाद।